नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत चीन बॉर्डर पर उत्तराखंड में बड़ाहोती में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की प्रदेश सरकार को कोई जानकारी नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सेना और आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। सीमा पर सड़कें भी ठीक है। पुष्कर सिंह धामी का कहा कि इसको लेकर प्रशासन के माध्यम से जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर वहां पर चीनी सैनिकों की गतिविधि हुई थी या नहीं। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से उन्हें इसकी जानकारी मिली है, जिस पर एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। हाँ, निश्चित रूप से जानकारी मिली है, समाचार माध्यमों से मिली है, अन्य माध्यमों से मिली है, उस पर एजेंसियां अपना काम करेंगी। मसूरी में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के दिए गए बयान पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछे जाने को लेकर उन्होंने बयान को टालने वाले लहजे में कहा कि इस बयान के मायने हरक सिंह रावत ही बखूबी जानते होंगे कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया और इस बयान के क्या अर्थ और मायने हैं। आपको बता दें कि कल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मसूरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज प्रदेश सरकार नालायकों के हाथों में है और शहीदों की आत्माएं रो रही हैं। भाई बेजवार की आत्मा रोएगी, बलबीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हम इन नालायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वही ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। अब वो देखिए, ऐसा है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्या कहा है, वो आप लोग उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे आपको क्या कहा है उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं, जिसको संकेत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम अभी आना बाकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका दौरा केदारनाथ का भी हो सकता है, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। वो तो निश्चित रूप से उनका पहले से निर्धारित कार्यक्रम है और अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है, तो उसके बाद ही जब मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ पाएगा तभी उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बता सकते। केदारनाथ जा सकते हैं सर? नहीं, अभी तो प्रोग्राम उनके आने की संभावना है, पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। इन्हीं तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी शक्ति केंद्रों के संयोजक और प्रभारियों को संबोधित किया। इस मौके पर IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी प्रतिभाग किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हमारा रोड मैप तैयार है, प्रबंधन समिति हमारी तैयार हो गई है। अब ये वरिष्ठ लोग जितने प्रबंधन समिति में आए हैं, सबको साथ लेकर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम लोग चुनाव की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। अभी प्रबंधन कमेटी के साथ में 33 ग्रुप भी हमने बनाए हैं, अनेकों विषय के, उन सबको बता दिया गया है। अभी उनको काम क्या होगा ये भी बताना पड़ेगा और काम का कार्यालय कहाँ होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, सुचारू रूप से सब चले। ये भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है, सिस्टम से काम करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा उत्तराखंड चुनाव में हम लगातार अपनी योजनाओं को लेकर, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर अग्रणी रूप से काम कर रहे हैं, जबकि अनेकों दलों में आप देख रहे हो अभी लड़ाई चल रही है। तो हम लड़ाई में बहुत आगे हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड बीज और तराई विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक ली। बैठक में 186 कर्मियों के 2016 से 2021 तक के डीए का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य की निजी बीज उत्पादक संस्थाओं के द्वारा उनकी आवश्यकता का 50% आधारीय बीज निगम से क्रय किया जाएगा। टीडीसी की माली हालत सुधारने के लिए कि जो हमारा सीड प्लांट्स हैं, उनको आधार जो सीड है, बेस सीड को 50% टीडीसी से लेना अनिवार्य कर दिया गया है कि 50% उनको आधार बीज टीडीसी से लेना कंपल्सन ये होगा। चारधाम यात्रा में प्रतिदिन तय की गई तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार फिर से हाईकोर्ट जाएगी। याचिका दाखिल कर सरकार कोर्ट से तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ाने का आग्रह करेगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में सीमित संख्या तय होने के कारण कई तीर्थयात्रियों को बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों की ओर से चार धाम यात्रा के लिए स्थानीय लोगों के पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई थी। पर्यटन और धर्म संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी जानकारी दी।
लोग निराश होकर लौट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लोग निराश होकर लौट रहे हैं। और यात्रा पहले भी कोरोना काल में चली थी, हमने उसको अच्छी तरह से मॉनिटर किया था। कोई भी बीमारी का एक्सप्लोजन नहीं हुआ, कोरोना का कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। हम पूरी तरीके से सक्षम हैं और निश्चित रूप में हम याचिका जो है हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे और उनसे अनुमति मांगेंगे कि संख्या बढ़ाई जाए। बद्रीनाथ धाम में खुशनुमा मौसम के बीच तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं चार धाम यात्रा के तहत बद्रीनाथ धाम आने वाले 3000 तीर्थयात्रियों को वाहन सहित देर रात गोविंद घाट पुलिस ने ई पास और कोविड गाइडलाइन के नियमों की बाध्यता के कारण यात्रा बेस कैंप पांडुकेश्वर में ही रोक दिया। बिना ई पास के लगभग 300 यात्रियों को बद्रीनाथ धाम की कोविड गाइडलाइन के कारण रोकते हुए आज सुबह रजिस्ट्रेशन करने के बाद धीरे धीरे छोटे दलों में बद्रीनाथ धाम भेजा जा रहा है। अब तक करीब 8000 तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रदेश भर के सभी शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों को वर्चुअली संबोधित किया, जिस कड़ी में डोईवाला विधानसभा में ग्राम रेनापुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही विधानसभा के प्रभारी संदीप गुप्ता भी शामिल हुए। आगामी 2022 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उस चुनाव की दृष्टि से आज की वर्चुअल बैठक जो शक्ति केंद्र के प्रभारी और शक्ति केंद्र के संयोजकों के साथ हो रही है, डायरेक्ट वर्चुअल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उन सब शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और आने वाले चुनाव का मंत्र दे रहे हैं कि किस तरह से हम आने वाला 2022 का चुनाव जीतें। के अंदर 70 विधानसभाओं में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो वर्चुअल संवाद कर रहे हैं और जिसमें कि हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी और शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, जो लगभग प्रत्येक विधानसभा में 100 से 120 तक हैं, जिनकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।